जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं अर्चका चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो कल के कौशिकी अमावस्या के ऊपर है, जो माँ की पूजा कल हुई थी उसके ऊपर है। यहाँ पर भुवनेश्वर में जो कालीबाड़ी समिति है वहाँ पर हर अमावस्या को किसी ना किसी को पूजा करनी होती है। तो जैसे लास्ट फलोहारिणी पूजा हमारा था, तो कौशिकी अमावस्या की पूजा भी हमारी थी, तो इस बार हमने पूजा दी थी, तो उसी के ऊपर ये छोटा सा वीडियो है। और यहाँ पर किस तरीके से अमावस्या की पूजा होती है, हर अमावस्या में यहाँ पर विशेष पूजा होता है और क्या क्या लगता है उस पूजा में, उसी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो है। यहाँ पर जो अमावस्या की पूजा होती है, अगर आपको वो अधिकार मिलता है अमावस्या की पूजा करने के लिए, तो आपको उसके पहले दिन ही माँ का वस्त्र और माँ की जो सुबह की जो जौबा फूल माला होती है, अर्थात जो हिबिस्कस फ्लावर होता है, उसकी जो माला पहनते हैं। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये माँ का सुबह का वेश है। जो साड़ी पहनते हैं अमावस्या के दिन और जो माला पहनते हैं सुबह की पूजा में, उसके लिए आपको उसके पहले दिन ही सब कुछ दे के आना होता है। अर्थात जो माँ साड़ी पहनेंगी, जो माला होती है वो मंदिर का ट्रस्ट देता है, लेकिन उसके लिए आपको पे करना होता है, तो वो माला के लिए आपको पैसे देने होते हैं। माँ के पास जो अन्न प्रसाद लगेगा उसके पैसे भी आपको देने होंगे उसके पहले दिन, क्योंकि अरेंजमेंट उनको नेक्स्ट डे करना होता है। आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको पैसे देने होते हैं। लेकिन जो वस्त्र आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। ये जो माँ ने वस्त्र पहना है ये हमने उसको पहले दिन ही दे दिया था, तो ये माँ का सुबह का वेश है। और जो घी होम होने के लिए, अर्थात जो यज्ञ होगा उसमें जो घी लगेगा उसको भी आपको पहले दिन देना होता है। लेकिन माँ की जो अमावस्या की पूजा होगी उसमें जो फूल माला लगेगी, जो सूखा भोग लगेगा जिसमें बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं, फल होता है। अन्न प्रसाद के लिए आपको पहले पे करना होता है, लेकिन फल और मिठाई आप साथ लाएंगे। और उस शाम की पूजा में जो फूल लगेंगे, जिस तरीके से माला होती है, रजनीगंधा की माला लगेंगी और चूना फूल, मतलब बहुत टाइप के फूल आपको चाहिए होंगे। जो पुष्पांजलि माँ को दी जाती है, माँ काली को, उसमें बहुत टाइप के फूल लगते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो हमने कल क्या क्या फूल लिया था, क्योंकि माँ काली का बहुत सारा पसंदीदा फूल होता है और पुष्पांजलि में माँ को वो सब अर्पण करने से माँ बहुत खुश होते हैं। इसीलिए अगर आप अमावस्या की पूजा करते हैं तो माँ का पसंदीदा फूल जितना आप चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा सकते हैं। भले ही आप घर में काली पूजा हो ना हो, लेकिन माँ को फूल चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये माँ का सुबह का श्रृंगार है। ये साड़ी हमने पहले दिन दी थी। माँ ने अपने गले में जवा फूल की माला पहन रखी है। और ये जो दिया माँ के पास जलता है, सुबह से जलता है, जब अमावस्या की पूजा समाप्त हो जाती है तब तक जलता है, या फिर जब तक उसमें घी समाप्त नहीं हो जाता अमावस्या की पूजा के बाद तब तक जलती रहती है। तो ये सब सामग्री हमने पहले दिन दे दिया था। और जो फूल माला है वो हमने शाम को लेनी है, लेकिन जो चूना फूल, जो अलग से फूल है, उसको हमने सुबह ले रखा है। तो उसमें क्या क्या है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जो महादेव को पसंद है पुष्प, वो माँ काली को भी पसंद है, इसलिए जो भी पुष्प महादेव को चढ़ते हैं वो माँ काली को भी समर्पण किए जाते हैं। ये 108 बेलपत्र है। और यहाँ पर हमने लिया है धतूरा और अपराजिता। धतूरा महादेव को बहुत पसंद है और अपराजिता भी पसंद है, और माँ को भी धतूरा पसंद है और अपराजिता पसंद है। तो ये जो सारे पुष्प हैं ना, तो अभी हम सुबह खरीद के लाए हैं उसको। ये है अपराजिता और ये धतूरा। ये पुष्पांजलि जब हम देंगे माँ को तभी लगेगा, होम में नहीं लगेगा, पुष्पांजलि में लगेगा। ये अपराजिता है और ये धतूरा है। और इसके अंदर ये भी सफ़ेद फूल है। बहुत सारे फूल चाहिए होते हैं, 7, 5, 9 जितने टाइप के आप फूल ले सकते हैं ले। ये कमल का पुष्प है, ये माँ को चढ़ाया जाएगा और पुष्पांजलि में भी दिया जाएगा। और इसको कहते हैं तराट टगर, ये पुष्प चाहिए। और गेंदा फूल यहाँ पर है। और ये है हिबिस्कस, जिसको जौबा कहते हैं, रक्तो जौबा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि महादेव को जौबा नहीं चढ़ाया जाता। आराम से महादेव को जौबा फूल चढ़ाइए, क्योंकि माँ को पसंद है जो, वो सब महादेव को पसंद है। तो ये जौबा है। और भी जौबा हमने रखा है, तो मैं दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। और भी जौबा है। और यहाँ पर हमने लिया है कनेर का फूल। ये महादेव को पसंद है, माँ काली को भी पसंद है। और ये है अरक फूल, और ये तो महादेव को हमेशा पसंद होती है और माँ को भी ये अर्पण किए जाते हैं। और ये है नाग चंपा का पुष्प। बहुत सारे वैराइटीज़ के फूल हमने लिए हैं पुष्पांजलि के लिए। जैसे मैंने कहा कि बहुत टाइप के फूल माँ को पसंद होते हैं, जितना पुष्प चढ़ा सकते हैं माँ बहुत प्रसन्न होती है। और नाग चंपा के साथ हमने यहाँ पर चंपक भी लिया है। ये देखिए, ये चंपा का फूल भी है, ये माँ को पुष्पांजलि में अर्पित होगी। और यहाँ पर उड़ीसा में देवी माँ की पूजा में चंपक बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर हमने दुर्बा भी लिया है, बेलपत्र, दुर्बा और इतने सारे पुष्प, ये सारे पुष्पांजलि में अर्पित किए जाएंगे। और भी फूल हमने रखा है।
वो लेंगे। और जो फूल माला है अभी हमने ख़रीदा नहीं है, तो शाम को हम ख़रीद के लेके जाएंगे। अभी हम मंदिर पहुंच गए हैं और पूजा में भी बैठ गए हैं, इसलिए ज़्यादा वीडियो हम नहीं बना पाए। ज़्यादा क्या, बहुत ही 1-2 शायद वीडियो हमने बनाया है, बहुत कम वीडियो बनाया। तो यहाँ पर माँ का होम हो रहा है, बहुत सारे लोग आए हैं जो समिति के मेंबर्स हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी पूजा में शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर माँ का होम हो रहा है, उसके बाद माँ का विशेष पूजा होगी। अभी मंदिर में पूजा समाप्त हो गई है, माँ की आरती समाप्त हो गई है, माँ को भोग लग चुका है। सब कुछ समाप्त होने के बाद मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला। तो यहाँ पर माँ को भोग अर्पण किए गए हैं, फ्रूट्स दिए गए हैं बहुत सारे, और बहुत सारी मिठाई दिए गए हैं। और इस दाहिने साइड में अन्न प्रसाद दिया गया है, वो दिख नहीं रहा। तो यहाँ पर होम हो रहा था, वो भी समाप्त हो गया है। और जो प्रसाद है यहाँ पर बांटा जा रहा है। और अमावस्या के दिन बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं अन्न प्रसाद खाने के लिए। और इस कालीबाड़ी में बहुत सारे मंदिर है। यहाँ पर मुख्यतः काली पूजा और दुर्गा पूजा होती है। और यहाँ पर बड़े ठाकुर अर्थात शनि महाराज का मंदिर है, क्योंकि दक्षिण काली का मंदिर है तो उनका मंदिर तो होगा ही। और यहाँ पर इस साइड में माँ दुर्गा का पंडाल है, यहाँ पर माँ काली और यहाँ पर माँ दुर्गा का पंडाल है। यहाँ पर दुर्गा पूजा में बहुत धूमधाम होती है, सारे बंगाली लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है, नहीं दिख रहा। और उस बीच में राधा कृष्ण जी का मंदिर है, और ये है राधा कृष्ण जी, इनका मंदिर है। और बाएं साइड में महादेव का मंदिर है। तो इतने सारे मंदिर हैं वहाँ पर। तो अभी हम घर आ चुके हैं। हमने वहाँ पर प्रसाद का सेवन नहीं किया, इसलिए उन्होंने हमें घर में दे दिया है। क्योंकि मेरे बेटे का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन चल रहा है, इसलिए हम पूजा में भी आज थोड़ी देर से गए और जल्दी वापस आ गए, क्योंकि कल उसका रिवीजन है, तो थोड़ी उसके पीछे लगना पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या प्रसाद दिया जाता है, और मैं बता दूँ कि माँ को यहाँ पर परम वैष्णवी के रूप में पूजा की जाती है। तो नॉनवेज यहाँ पर माँ काली को भोग नहीं दिया जाता। जहाँ पर माँ को परम वैष्णवी के रूप में पूजा की जाती है, वहाँ पर माँ के पास नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं लगता। वहाँ पर माँ को सात्विक भोजन दिया जाता है। और जहाँ पर माँ को भैरवी के रूप में पूजा की जाती है, वहाँ पर नॉनवेज भोग ऑफर किया जाता है। चाहे वो माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, या फिर माँ लक्ष्मी हो, जिनको भी आप भैरवी मत में पूजा करेंगे उनके पास आपको नॉनवेज ऑफर करना होगा। लेकिन अगर आप उन्हें वैष्णवी मत में पूजा करेंगी तो उनके पास आप नॉनवेज का भोग नहीं लगा सकते। ये है पूजा विधि। और यहाँ पर माँ को परम वैष्णवी के रूप में पूजा की जाती है। तो यहाँ पर माँ को जो भोग लगाया जाता है उसमें होता है खिचड़ी। और इस मंदिर का खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत टेस्टी होता है। ये खिचड़ी है और उसके साथ आलू और परवल की सब्ज़ी है, ये सब्ज़ी है। और ये है खीर, उसके साथ में ये चटनी है। और 5 रकम भाजा, मतलब 5 तरीके के वेजिटेबल्स की भाजी होती है, इसको बंगाली में 5 रकम भाजा कहते हैं। और ये खिचड़ी के साथ भोग दिया जाता है। और इसके साथ सूखा प्रसाद में मिठाई, जैसे कि सौरपुली, पाटीसापता, ये सब भोग हुआ था, तो वो भी साथ में उन्होंने दिया है। और ये जो खिचड़ी है ये तो मैं ज़रूर आपको बना के 1-2 दिन के अंदर दिखाऊंगी कि बहुत स्वादिष्ट होता है ये। और ये है हमारी घर की महाकाली, मतलब भुवनेश्वर में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर हम माँ काली की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर माँ की फ़ोटो है, तो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, क्योंकि उनके साइड में ही हमारे माँ लक्ष्मी का स्थापित कलश है, और उसको हम किसी को दिखाते नहीं, दिखाना भी नहीं चाहिए, अंधविश्वास कहें या फिर जो भी कहें। इसलिए मैं उसको जूम करके सिर्फ माँ को ही दिखा रही हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने हमसे पूछा था, भुवनेश्वर में जो भी आप देवी देवता की पूजा करते हैं उनके छोटे छोटे वीडियोस क्यों दिखाते हैं, पूरा मतलब मंदिर क्यों नहीं दिखाते। क्योंकि यही वजह है, क्योंकि हमारी स्थापित लक्ष्मी कलश वहाँ पर है, और ये पर्सनल होता है, किसी को नहीं दिखाया जाता, तो कहीं दिख ना जाए, इसकी वजह से मैं जो भी देवी देवता को दिखाता हूँ उनको जूम करके आपको दिखाती हूँ। तो ये था छोटा सा वीडियो अमावस्या की पूजा के ऊपर। माँ का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय माँ तारा।